की बोले सच्चे दरबार की बोल 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 हनुमान की हरियाणा की शान। भक्त जय श्री राम बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। आशीर्वाद बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और आप बालाजी महाराज का प्रचार करें, प्रसार करें। उसमें आप जो योगदान दे रहे हैं उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को जय श्री राम। अभी भक्तों ने एक सवाल किया था कि हे गुरुजी, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता, इसमें 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। ये जो 8 सिद्धियां हैं ये कौन कौन सी सिद्धियां हैं और ये 9 निधियां कौन कौन सी है, इसके बारे में आप व्याख्या करें। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि देखिए, अगर आपने सवाल किया है 8 सिद्धियों के बारे में और 9 निधियों के बारे में, तो मैं इसका बारे में वो गुप्त रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारा मकसद बाबा जी का प्रचार करना है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप हनुमान भगत हैं, और आप हनुमान भगत हैं तो आप राम भगत हैं, राम भगत है तो आपको भी जय श्री राम। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो का मकसद बनाने का एक ही है कि हम लोग बालाजी महाराज का प्रचार करते हैं, हनुमान जी का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उनके बारे में हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं और हम अध्यात्म सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छे ढंग से सवाल किया है। यही सवाल चरणदास जी ने अपने गुरु हरिदास जी को सवाल किया कि हे गुरुवर, ये जो हनुमान चालीसे में तुलसीदास जी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वर्णन किया है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। तो 8 सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है वो है अनीमा। इसमें आपने देखिए अनीमा के बारे में बताते हैं कि सूक्ष्म रूप, पहले एक हनुमान चालीस में लिखा है सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा। पहले इस सेंटेंस को देखिए, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, यानी छोटा रूप धर के, बिल्कुल छोटा सा रूप धर करके सीता माता को दिखाया। और ये सिद्धि हनुमान जी के पास है। हनुमान जी ने छोटा रूप धरा है और कहाँ कहाँ धरा है, आइए जरा देखते हैं ऐसी सिद्धियों का वर्णन करते हुए। सबसे पहले हनुमान जी ने जो छोटा रूप धरा है वो है जब वो लंका पार कर रहे थे तो सुरसा ने कहा कि आप मेरे मुंह में जाएं, यहाँ से कोई मेरे मुंह में के अंदर से होके नहीं जा सकता। और वहाँ पे मतलब उन सुरसा माता का तो ये कहना था कि मैं आपको खा लूँगी अगर आप मेरे मुँह में आ गए। यहाँ पे कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू क्लेश विकार। और हमारे बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सूक्ष्म रूप धर के माँ के मुंह से बाहर आ गए। पहला सूक्ष्म रूप धर दिया। अब आगे चलते हैं। जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे तो सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर रहे थे, लेकिन लंका, पूरी की पूरी लंका एक लंकनी नाम की राक्षसी के माध्यम से पहरा दे रही थी। तो अब उसके अंदर एक इतना सा भी, इससे एक बात पता लगती है, इतना सा भी प्राणी बिना लंकनी के प्रवेश के जा नहीं सकता था। इतनी सुरक्षित नगरी थी वो। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे महाराज, हमारे बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप लेकर के और वो लंका के अंदर प्रवेश करने लगे, तभी पकड़ में आ गए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया लंकनी ने, और फिर उन्होंने विकट रूप धरकर उनको मुष्टिका मारी। और तब लंकनी ने कहा कि अब लंका का विनाश का समय आ चुका है और अब मैं अपने यमलोक को जा रही हूँ, प्रभु आप जाएं। सूक्ष्म रूप लेकर के वो लंका के अंदर प्रवेश किया। सूक्ष्म रूप लेकर के ही विभीषण के रूम में गए, हर एक रूम में गए, उन्होंने देखा, हर एक के कमरों में जाके देखा। सूक्ष्म रूप में ही विभीषण से मुलाकात की। फिर उन्होंने अपना असली रूप में आके उन्होंने विभीषण के साथ बात की। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा। अशोक वाटिका के अंदर माता सीता को उन्होंने सूक्ष्म रूप से ही अपना शरीर का विस्तार करके दिखाया। सूक्ष्म रूप से ही वहाँ पे मुलाकात की। सीता माता से पहला मिलन उन्होंने सीता माता से सूक्ष्म रूप से किया। यहाँ तक आपको सूक्ष्म रूप में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिद्धियों का एक स्वरूप है। और इसी प्रकार जब बालाजी महाराज, जब हनुमान जी महाराज हमारे, जिस टाइम लक्ष्मण जी को वान लगा, जिस टाइम लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा, तो उस टाइम पे विभीषण जी ने कहा कि लंका में जाना पड़ेगा। वहाँ से एक वैद्य हैं, जो वैद्य जिसका नाम है सुसैन वैद्य, उनको लेके आएंगे
और तो इनका उपचार हो सकता है, और कहीं इनका कोई उपचार नहीं हो सकता। देखिए, राम काज करवे को आतुर, और प्रभु तो राम के काज को करने को आतुर रहते हैं, बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म रूप धरा, सुसैन वैद्य को खोजा, और फिर विकट रूप धरा, और फिर वापस मकान समेत ले आए। आप सोचिए कितना, मतलब ये रूप को कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। तो अष्ट सिद्धि में जो अनिमा सिद्धि है वो इसी काम की आती है। अब आपको ये समझ में आ गया, पहली सिद्धि है कौन सी है अनिमा के अंदर, सूक्ष्म रूप, बिल्कुल जो दिखाई न देने वाला रूप, ऐसा रूप जिसे केवल महसूस किया जा सके, ऐसा रूप। और ये इस संसार में हनुमान जी देते हैं, अपने भक्तों को देते हैं। हनुमान जी ने अपने भक्तों को दे भी रखा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय पर रहते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते, तो तपस्या कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे है पहली सिद्धि हमारी अनिमा। अब हम बात करते हैं दूसरी सिद्धि, जिसका नाम है महिमा। ये सिद्धि जो है सूक्ष्म रूप से उलट है, और ये साथ साथ इसका वर्णन किया गया है। साथ साथ हनुमान चालीसा में किया गया, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। जब लंका जलाई तो विकट रूप धरा, विकट रूप धरा, तो इसका मतलब वो विशाल रूप जो सूक्ष्म से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल मतलब उलट चलता है, जिसे देख के राक्षस थर थर कांपने लग जाते हैं, जिसे केवल निशाचर ही देखते हैं। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। और जब सुसैन वैद्य को लेने गए तो कौन सा रूप लिया, सूक्ष्म रूप लिया। और जब उसे लेके वापस आए, जब उसको मकान को उठाना था तो कौन सा लिया, विकट रूप धरा, फिर विकट रूप धरा। और जब हनुमान जी गए द्रोण पर्वत में, और वहां से जब पर्वत को उन्होंने लेके आना था जड़ी बूटी के लिए, तो विकट रूप धरा। यहाँ पे बहुत सारी घटनाओं के अंदर हमने देखा है हनुमान जी का, हमने देखे सूक्ष्म रूप भी देख लिया, हमने हनुमान जी का विकट रूप भी देख लिया। विकट मतलब विशाल रूप। हनुमान जी दोनों रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। ये दो सिद्धियां आपके सामने वर्णन हो चुकी। तीसरी सिद्धि है गरिमा। ये जो सिद्धि है, इसमें क्या होता है, पूरे शरीर का जो भार है, वो पूरे शरीर का भार किसी एक अंग के ऊपर धर दिया जाता है। अब आप ये सिद्धि के समझाने के लिए मुझे कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। जैसे अंगद के पास ये सिद्धि थी, अंगद के पास गरिमा सिद्धि थी, और ये गरिमा सिद्धि तीसरे नंबर की सिद्धि है। अंगद जब लंका में गए तो उन्होंने एक बात कही थी, अपना पैर जमीन में गाड़ दिया और कह दिया कि तुम्हारे किसी भी सेनापति में, किसी में भी अगर दम है तो मेरा पैर उखाड़ के दिखा दो, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ से आपको हार स्वीकार कर लूँगा। मैं ये पूरी हार मैं स्वीकार करूँगा। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कब आता है, जब सिद्धि होती है। और सिद्धि किसके द्वारा मिलती है, किसने दी होगी ये सिद्धि, बताओ। हनुमान जी ने अंगद को दी, और अंगद ने पैर जमा दिया गरिमा सिद्धि की वजह से। और पैर जमाने के बाद आप देखिए, पूरा का पूरा लंका के जितने भी निशाचर थे, लंका के जितने भी लंकेश के दूत थे, जितने भी राजा थे, जितने भी वहाँ पे प्रजा थी, सब ने पसीने पसीने हो गए, टस से मस नहीं हुआ। यानी कि क्या मतलब हुआ, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस शरीर को हिला नहीं सकता जहाँ पे गरिमा सिद्धि लग जाती है। अब इसके बाद इसी सिद्धि का दूसरा वर्णन में, जैसे ये तो था हमारा त्रेता युग में, अब द्वापर युग के अंदर मैं सिद्धि को, हनुमान जी ने स्वयं इस सिद्धि को दिखाया है। जब भीम जी हनुमान जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बानर रूपी वृद्ध बानर, वैसे तो हनुमान जी का बाल रूप कहा जाता है, हमने कहीं भी हनुमान जी को वृद्ध नहीं देखा, क्योंकि इन्हें अजर अमर का वरदान मिला हुआ है, ये कभी भी वृद्ध नहीं हो सकते। पर इन्होंने एक रोल में अपने आप को वृद्ध साबित किया है, एक रोल में, केवल एक रोल में इन्होंने अपने आप को वृद्ध दिखाया है। और ये कलयुग में, जैसे एक तो इन्होंने अपने आप को वृद्ध दिखाया था जब कलयुग के अंदर ये तुलसीदास जी की कथा सुनने जाया करते थे, तब ये वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जाया करते थे, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जाया करते थे, झुक करके जाया करते थे और राम की कथा का आनंद लेते थे। ये तो था कलयुग में। और एक इन्होंने अपने आप को वृद्ध दिखाया था द्वापर के युग में। द्वापर के युग के अंदर क्या करते थे ये, द्वापर के युग के अंदर इन्होंने जब भीम की परीक्षा ली थी, तो
भीम जब अपने अहम और अहंकार के अंदर जा रहे थे, उनका अहंकार तोड़ने के लिए इन्होंने अपने आप को वृद्ध बानर का रूप धारण किया और उन्होंने एक ही बात कही। भीम जी कहते हैं, हे बानर अपनी पूंछ हटाओ अहंकारवश। और हनुमान जी कहते हैं, हे बलधारी, आप तो बहुत तेजस्वी हो, आप में तो बहुत बल है, आप एक काम करो, मेरी पूंछ लांग के चले जाओ। अब भीम भी अहम में थे, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं, तो भीम भी अहम में थे। भीम ने एक ही बात कही कि मैं पवन पुत्र भीम, मैं कभी भी किसी वृद्ध बानर की पूंछ को मैं लांग नहीं सकता। तो एक काम कर सकते हो, अब मेरी पूंछ को उठाओ और साइड में रख दो, क्योंकि मैं तो वृद्ध हूँ, मैं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ, हनुमान जी ने अपनी सिद्धि गरिमा पूंछ पर लगा दी और पूंछ जड़तव हो गई। पूंछ जड़तव हो गई, गरिमा सिद्धि लगी और पूरा भीम ने जोर लगा दिया। इतने हाथियों का बल था, पूरा जोर लगा दिया, वहाँ पर टस से मस नहीं हो सके। पूंछ इतनी भी नहीं हिली। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप कोई हैं। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप का दर्शन दिया। तो यह है गरिमा सिद्धि। और गरिमा अगली जो चौथी सिद्धि है वो है लंघिमा सिद्धि। लघिमा मतलब उल्ट। मैंने पहले दोनों सिद्धियां बताई थी, अब ये जो है ये गरिमा के बिल्कुल उलट है। यहाँ पे हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का, इतना हल्का हो जाता है कि वो पवन को भी चीरता जा सकता है, पवन की स्पीड से भी जीत जाता है। और इससे क्या होता है, जैसे हल्का होता है उड़ना शुरू कर लेता है बंदा। व्यक्ति के पास ये सिद्धि होती है, उड़ता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंच सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो 1 सेकंड के अंदर पहुंच सकता है, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। इतना हल्का और इतना तेज गतिवान होता है। तो ऐसी सिद्धि को हनुमान जी के हमने देखा है, जब वो वहां से श्रीलंका के किनारे से उत्तराखंड के द्रोण पर्वत के पास पहुंचे। तो देखिए कितनी दूरी है, और वहां से चल करके उन्होंने क्या लिया, वहां से पर्वत लिया। तो यहाँ पे कौन सी सिद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया था उड़ने के लिए? लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया था उड़ने के लिए। 5वीं सिद्धि होती है बल प्राप्ति की। बेरोक टोक कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हनुमान जी को कोई रोक नहीं सकता, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। पाताल में जा सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, स्वर्गलोक में जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये बल प्राप्ति सिद्धि होती है। कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं जो हमने कलयुग में होते देखी हैं। उन सिद्धियों में से एक सिद्धि है प्राकम्य सिद्धि। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आपके मन की बात को समझ लेते हैं। आप मन में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, वो उन सिद्धियों को सिद्ध किया हुआ होता है। और वो सिद्धि जो है वो हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी के भक्तों के पास ज़्यादातर ये सिद्धियाँ होती हैं। क्योंकि वो भगत जो है ना, वो इतने लेवल तक ही पहुंच पाते हैं कि इस सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो मन की बात समझ लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या, आपके किस चीज़ का दुख है, वो सारी चीज़ें। परंतु भक्तों, कुछ लोग इन्हें अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग करते हैं, और वो दिखाते हैं कि देखिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। परंतु आप सोच के देखिए ज़रा, हनुमान जी ने कभी दिखाया है क्या मेरे पास इतनी सिद्धियाँ? कभी दिखाया है क्या? नहीं दिखाया ना। जब हनुमान जी ने कभी कहीं नहीं दिखाया, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी ने एक ही बात कही है, हनुमान जी कभी दिखावा नहीं करते। और हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि हनुमान जी हमारे दिव्य दृष्टि 8 सिद्धियाँ लिए हुए हैं, और वो कभी दिखावा नहीं करते। और जब कोई भी भगत अगर सिद्धि प्राप्त करता है, तो वो सिद्धि प्राप्त करते वक्त वो हनुमान जी से पहले सच्चे मन से सिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन उसका बाद में दुरुपयोग करता है, तो उसकी सजा भी वो दुरुपयोग के थ्रू उन्हें मिलती है। तो 7वीं सिद्धि है वह ईशितव सिद्धि। ईश को प्राप्त करना, अपने इष्ट देवता को प्राप्त करना। आप जब देवता के समान हो जाते हैं, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इतना पॉपुलर हो जाता है, लोग उसे नतमस्तक होकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसको मन से चाहने लग जाते हैं, उसको देवता समझने लग जाते हैं। वो इस सिद्धि के माध्यम से अपने आप को इतना
इतना सहयोग्य कर लेते हैं, उस सिद्धि की इतना प्रभाव होता है कि संसार आपको पूजने लग जाता है, आपकी महिमा का गुणगान करने लग जाता है, आपके पैरों में पड़ने लग जाता है, आपको दिल से चाहने लग जाता है। तो ये इसी तरह जो सिद्धि है, ये सिद्धि हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं। हनुमान जी के जितने भी भगत हैं, आपने देखा होगा लोग उनके पैरों में पड़ते हैं, वो इन्हीं सिद्धियों की वजह से तो होता है। ये सिद्धियां हैं, बिना सिद्धियों के नहीं होता, ध्यान रखना कभी भी। और ये सिद्धियां कौन देते हैं? हमारे हनुमान जी देते हैं। कोई व्यक्ति किसी को नहीं देता, हनुमान जी के आदेश से ही ये सिद्धियां चलती हैं। 8वीं सिद्धि वशीतव सिद्धि। वशीतव सिद्धि कौन सी होती है? जैसे वश में कर लेना। बहुत सारे लोग इसको सीख जाते हैं सिद्धि को, कि किसी को, सामने वाले को वश में कैसे किया जाए, उसको अपने वश में करके अपने काम कैसे किया जाए, जिसे हम वशीकरण बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को वशीकरण आ जाता है, वो इस सिद्धि का सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। ये सिद्धि जो है हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो सिद्धियां हैं, इनका प्रभाव आपने आसपास के एरिया में देखा है। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वशीकरण करते हैं और उसको गलत काम करवाते हैं। तो आप बताइए आपके साथ क्या अच्छा काम होगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ध्यान समझना, ताकत क्षण भर के लिए आती है और क्षण भर बाद चली जाती है। हमेशा जो भी सिद्ध पुरुष होंगे, जो भी बालाजी महाराज के सच्चे सेवादार होंगे, वो कभी भी अपने आप को नहीं कहेंगे। वो जब भी मान सम्मान होगा, हमारे हनुमान जी का होगा, हमारे बालाजी महाराज का होगा, हमारे दूत महाराज का होगा, इनका होगा, स्वयं का कभी नहीं होता। और जब वो स्वयं का मान सम्मान समझने लग जाता है तो वो सिद्धियों के विरुद्ध चलता है। सिद्धियां प्राप्त हो जाती है क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न होकर के भोले भक्त हैं। हनुमान जी प्रसन्न होकर के सिद्धियां दे देते हैं। और एक बात और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कुछ चीज़ें जैसे शिव शंकर भगवान ने हनुमान चालीसे को कील रखा है। कील, कीलक और उत्कीलक, ये कैसे होता है? कीलक और उत्कीलक, जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं उन्हें उत्कीलक आता है। जैसे दुर्गा जो है, दुर्गा की जो एक किताब है दुर्गा सप्तशती, उसके अंदर वो कील रखी है, वो भी किली हुई है। तो कीलक हैं, उन्हें हर व्यक्ति उसे उत्कीलक नहीं करता। जो संत हैं, साधु हैं, उसे उत्कीलक कर लेते हैं और वो उत्कीलक कर करके वो फिर सिद्धि खुल जाती है। ये गुप्त मंत्र बता रहा हूं मैं, कीलक और उत्कीलक। कीलक क्या होता है कि उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ जाए, वो एक आम व्यक्ति के लिए होता है। उत्कीलक उसे खोल के पढ़ता है और खोलने के बाद वो उससे कई हजारों गुना फल उन्हें दे देती है।